हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग सोसाइटल एंड ग्लोबल इम्पैक्ट। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्मार्ट बिल्डिंग एंड सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में। तो फिफ्थ मॉडल में हमारा फोकस है वो है पूरा बिल्ट इन्वायरमेंट के ऊपर। ठीक है, तो बिल्ट इन्वायरमेंट जो है हम लोग जैसे हम पहले भी डिस्कस करते आ रहे हैं कि हम लोग को नेचुरल इन्वायरमेंट से डिफरेंट हम लोग को वैसी फैसिलिटी चाहिए होती है, वैसे रहने के लिए या वर्क करने के लिए वैसे इन्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है जो कि पूरी तरह से सेफ हो, किसी तरह के इन्वायरमेंट का इफेक्ट ना आए या किसी तरह के वाइल्ड एनिमल से हम बच सके या फिर बहुत सारी चीज़ों से बचने के लिए सेफ्टी, सिक्योरिटी और कन्वीनियंट के लिए और कंफर्टेबल के लिए हम लोग जो चाहते हैं कि हमारा जो बिल्डिंग है वो हमारा इफ़िशिएंट हो, हमारे लिए वो बेहतर हो। तो उसके लिए हमारा जो है उस बिल्डिंग में हम उसको स्मार्ट बना सकते हैं या नहीं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिल्डिंग को अगर हम बोलें कि वो स्मार्ट बिल्डिंग है तो जो बिल्डिंग को स्मार्टनेस मिली कैसे, इस पर अगर बात किया जाए तो स्मार्टनेस एक्चुअली ये है कि स्मार्टनेस का मतलब ये है कि जो बिल्डिंग के जो अप्लायंसेस है, जो भी आपके सिस्टम है, वो इतने एफिशिएंट हो कि वो खुद ब खुद डिसीजन ले सके कि बिल्डिंग के लिए या आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। मतलब कि रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, अगर आप नहीं है, कोई नहीं है, तो वहाँ का लाइट ऑफ होना चाहिए, वो सारे अप्लायंसेस बंद हो जाने चाहिए। और जब आप आने वाले हैं, कहीं बाहर से घर आने वाले हैं, तो उस टाइम में वो ऑन हो जाना चाहिए अपने आप। तो इस तरह से जो भी अप्लायंसेस है उसको स्मार्टली वर्क करने के लिए आपके साथ आपके जो फ़ोन के साथ जो है उसकी सारी कनेक्टिविटी सही होने के लिए, तो उस चीज़ को बोलते हैं हम लोग स्मार्टनेस। तो अगर हम लोग डिफाइन करें कि ए स्मार्ट बिल्डिंग इज़ वन दैट इज़ यूजिंग टेक्नोलॉजी टू शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट गोज ऑन द बिल्डिंग बिटवीन सिस्टम सो एज टू ऑप्टिमाइज द बिल्डिंग परफॉर्मेंस। तो स्मार्ट बिल्डिंग वो है जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इंफॉर्मेशन शेयर करता है, सारी जानकारियाँ शेयर करता है, ताकि जो बिल्डिंग के जो सिस्टम है वो उसके परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर सके, मतलब मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके मिनिमम रिसोर्सेस में। या अदर वर्ड्स में हम बोल सकते हैं कि स्मार्ट बिल्डिंग वो स्ट्रक्चर है जिसमें ऑटोमेटेड प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि कोई पर्सन नहीं चाहिए होता है किसी तरह का डिसीजन लेने के लिए, वो ऑटोमेटिकली वो डिसीजन ले सकता है। और वो सारे जो बिल्डिंग के ऑपरेशंस है, लाइक हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग, लाइटिंग, सिक्योरिटी सिस्टम, ये सारे सिस्टम को एक कंप्यूटर बेस्ड या फिर एआई बेस्ड या किसी चिप बेस्ड जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसका, वो पूरी तरह से वो कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो एक स्मार्ट बिल्डिंग है वो सेंसर इस्तेमाल करता है, एक्चुएटर इस्तेमाल करता है, माइक्रोचिप इस्तेमाल करता है, ताकि हम लोग जो है डाटा को कलेक्ट कर सके, मैनेज कर सके और उसके अकॉर्डिंग ही वो फंक्शन कर सके। तो इसमें जो है ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हेल्प करता है ऑनर को, ऑपरेटर्स को, फैसिलिटी मैनेजर्स को, ताकि जो भी एसेट है, जो आपकी जो बिल्डिंग है, उसकी रिलायबिलिटी बढ़ सके, परफॉर्मेंस बढ़ सके, एनर्जी रिड्यूस किया जा सके और जो भी आपका स्पेस है उसको मतलब मैक्सिमम वे में ऑप्टिमाइज वे में आपको इस्तेमाल कर सकें। और उसका साथ साथ उसके जो इन्वायरमेंट पर उसका इम्पैक्ट है वो भी कम से कम पड़े। ठीक है, तो फंडामेंटल लेवल पर जो है स्मार्ट बिल्डिंग जो है वो ऑक्यूपेंट को, जो जो उसमें रहने वाले लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बना पाता है, क्योंकि वो इफ़ेक्टिव लाइटिंग करता है, थर्मल कंट्रोल करता है, एयर क्वालिटी कंट्रोल करता है, फिजिकल सिक्योरिटी को अच्छा करता है, सैनिटेशन एंड बहुत सारी फैसिलिटी को इंक्रीज करने के बाद कॉस्ट को लो करता है और इन्वायरमेंटल को भी कम इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब कि जो आपकी जो फैसिलिटी है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है एक ह्यूमंस की एक बिल्डिंग में, तो वो सारी जो फैसिलिटी है उसको आपको फुल्ली अगर आपको प्रोवाइड किया जाए सही तरीके से, जो आपके वर्क करने के लिए जो इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि वो बिल्डिंग स्मार्ट बन चुका है। तो मेन फीचर जो है स्मार्ट बिल्डिंग का, ताकि वो कनेक्टिविटी होती है, जो भी अप्लायंसेस है वो कनेक्टिव मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड रहे, सेंसर्स उसमें रहें, ताकि वहाँ पे कोई किसी पर्सन का प्रेजेंस को वो समझ मतलब डिटेक्ट कर पाए। ठीक है, सारे ऑटोमेटिक डिसीजन ले पाए, वो डाटा को हैंडल कर सके कि आप कितने टाइम में उठते हैं, कितने टाइम में सोते हैं, कितने टाइम में इंटर करते हैं। अगर वो इस तरह की डाटा को हैंडल कर सके, कोई आपको कोई चोर या कोई और तरह का अनऑथराइज पर्सन इसमें एंटर कर रहा है बिल्डिंग में, तो उसको भी इंटरप्रेट कर सके कि आपको मतलब सही है या नहीं है, आपको इन्फॉर्म कर सके इस सब चीज़ों के बारे में। तो ये सब डाटा हैंडलिंग और इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीज़ अगर कर पाता है आपके जो कंप्यूटर बेस्ड जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं वहाँ पे, तो आपका बिल्डिंग वो स्मार्ट कहलाएगा। तो बिल्डिंग को स्मार्ट बनाने के लिए सारे जो कोर सिस्टम है, लाइटिंग, पावर मीटर, वाटर मीटर, पंप्स, हीटिंग, फायर अलार्म, चिलर प्लांट मतलब ऐसे जहाँ पे कोल्ड स्टोरेज होते हैं उसके लिए है, जैसे ये कंट्रोल सिस्टम
और ये सारी जो चीज़ें जो सारे जो गैजेट्स हैं वो कनेक्टेड होनी चाहिए। तो एट ए मोर एडवांस स्टेज इवन एलिवेटर, एक्सेस सिस्टम, शेडिंग या और सब भी बहुत सारे जो डिफरेंट सिस्टम हैं उसको भी कनेक्ट किया जाता है इंटरनेट से या फिर वायर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से, ठीक है। तो अगर बेसिकली बात की जाए कि मेन फीचर्स क्या हैं स्मार्ट बिल्डिंग की, तो फर्स्ट अभी कहा जाएगा कि इसकी एक बिल्डिंग में कनेक्टिविटी इंक्रीज करता है। तो मतलब कि जो भी बिल्डिंग है जो उसकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है उससे जो है वो सारे जो अप्लायंसेस है को वो आप कनेक्ट कर सकते हैं। रियल टाइम में आप जान सकते हैं उसके बारे में, उसको एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और जब आप ये चेक कर सकते हैं कि कितने टाइम में आप कितनी एनर्जी आप खर्च कर रहे हैं, आप हिस्टोरिकल डाटा रिकॉर्ड देख सकते हैं आप। बहुत सारे फीचर्स इसमें इनबिल्ट होते हैं, मतलब कि आप पूरी तरह से जो सिस्टम है उसको कनेक्ट करके उसको एसेस मतलब अच्छे से समझ सकते हैं उस चीज़ को। नेक्स्ट है कनेक्टिंग पीपल विद टेक्नोलॉजी, मतलब कि इंटेलिजेंट बिल्डिंग जो वो होते हैं जहाँ पे लोग जो है पर्सन्स हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से के साथ वो सिंपली कनेक्ट कर पाते हैं टेक्नोलॉजी को और समझ पाते हैं कि क्या सिचुएशन है और क्या कब वो आपका रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग वो कैसे वो काम कर रहा है, ठीक है। तो मतलब टेक्नोलॉजी वो आपको समझ पाता है, मतलब एक पर्सन को समझ पाता है और उसके अकॉर्डिंग वो वर्क कर पाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग द बिल्डिंग एक्सपेंडिचर, तो बिल्डिंग को जो रन करने के लिए मतलब उसमें जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए आपको जो भी रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग बिल्डिंग, अगर वो स्मार्ट बिल्डिंग है तो वो आपके जो खर्चे हैं जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं आपके हीटिंग वेंटिलेशन में, आपके वाटर सप्लाई में या फिर लाइटिंग में, उसको भी कंट्रोल करता है और उसको आपके एक्सपेंडिचर को कम कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है सेंट्रलाइज कंट्रोल ऑफ बिल्डिंग बिहेवियर, तो इसकी वजह से जो है जो भी आपका अप्लायंसेस है वो सेंट्रलाइज सिस्टम में वो फिक्स कनेक्टेड होंगे और कनेक्टेड होने की वजह से आप उस चीज़ों को देख पाएंगे कि आप अगर घर के बाहर भी हैं तो आप अपने मोबाइल से कनेक्टिविटी के थ्रू, इंटरनेट कनेक्टिविटी के थ्रू आप जान पाएंगे कि किस रूम की कुछ जो बिल्डिंग के किस पार्ट में कौन सा लाइट जला हुआ है, कौन सा ऑफ है, कौन सा आपने फ्रिज ऑन तो नहीं छोड़ दिया, कोई आपने एसी ऑन तो नहीं छोड़ दी, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं और जाके साथ में बंद भी कर सकते हैं। तो इस तरह की फीचर्स अब आने लगी हैं बहुत सारे बिल्डिंग में और वो पूरी तरह से सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम बन जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा नेक्स्ट है कनेक्टिंग द बिल्डिंग टू ए स्मार्ट ग्रिड, तो अब जो है कुछ सालों में ये बिल्डिंग है वो धीरे और स्मार्ट होने लगेगी और सस्टेनेबल हो सकती है और एक तरह से पूरे एक तरह से आप ग्रिड के रूप में वो उसको आप स्मार्ट ग्रिड के रूप में आप पूरे बिल्डिंग को प्रॉपर्ली कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पूरा जो आपकी एनर्जी कंजम्पशन से लेकर आपका जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो भी आपका इन्हांस हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे कुछ मेन फीचर्स हैं स्मार्ट बिल्डिंग के। तो अगर हम लोग डिस्कस कर ले कि ग्रीन बिल्डिंग और स्मार्ट बिल्डिंग में क्या डिफरेंस है, क्या मतलब कि ग्रीन बिल्डिंग के बारे में हम लोग पिछले ही लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था। तो ग्रीन बिल्डिंग का पर्पस होता है कि हमारा जो भी बिल्डिंग का जो उसमें अप्लायंसेस रन करते हैं तो उसका कम से कम इम्पैक्ट आए इन्वायरमेंट पर, वो जितना हो मैक्सिमम वो सेल्फ सस्टेनेबल हो। तो ग्रीन बिल्डिंग का ये मेन हमारा पर्पस होता है। लेकिन स्मार्ट बिल्डिंग है कि हमारी जो कनेक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा हो, मतलब कि स्मार्ट बिल्डिंग का फोकस रहता है कि आपका ह्यूमंस को कितनी आपको मतलब इफ़िशेंसी मिलती है, ह्यूमन इफ़िशेंसी पर ध्यान देते हैं हम लोग स्मार्ट बिल्डिंग में, कि हम लोग जो ऑक्यूपेंट हैं उसको कितना आप फैसिलिटी प्रोवाइड कर पा रहे हैं। जो ग्रीन बिल्डिंग का पर्पस होता है इन्वायरमेंट को। तो अगर हमारा जो बिल्डिंग है स्मार्ट के साथ साथ ग्रीन बिल्डिंग भी है तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप एनर्जी सेव कर रहे हैं और इन्वायरमेंट को भी कम से कम इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो स्मार्ट बिल्डिंग में कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि उसको ग्रीन बिल्डिंग बना सकते हैं, लेकिन कुछ फीचर्स ऐसे भी हैं अगर आप चाहते हैं एडवांसमेंट करने के लिए तो कुछ ना कुछ आपको एनर्जी खर्च करनी ही पड़ेगी, तो वो थोड़ा सा मतलब इको फ्रेंडली सिस्टम नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और ग्रीन बिल्डिंग की बात की जा रही है कि ग्रीन बिल्डिंग में हम लोग जो भी सारे फीचर्स हैं तो उसमें जो है अगर आप स्मार्टनेस डाल रहे हैं तो स्मार्टनेस से आप एनर्जी कंजम्पशन को कम कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ और सब फीचर्स में आपकी मतलब एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम हो सकती है। तो इस दोनों के बीच में कुछ ना कुछ आपके एक कॉमन एरियाज हैं और उसके अलावा ग्रीन बिल्डिंग के कुछ अपने अपने भी फ़ायदे हैं, ठीक है। तो कॉमन एरियाज क्या क्या है, इंटीग्रेटेड डिज़ाइन, तो एक साथ इंटीग्रेटेड डिज़ाइन होगा तो उसको आप एनर्जी एफिशिएंट बना सकते हैं। इंडिविजुअल कंफर्ट कंट्रोल, तो कंफर्ट कंट्रोल कर सकते हैं आप स्मार्ट बिल्डिंग से, और स्मार्ट बिल्डिंग से कंफर्ट कंट्रोल करेंगे आप, मतलब आप उसको मिनिमाइज करेंगे आपका जो कंजम्पशन है, तो उसकी वजह से आपको बिल्डिंग ग्रीन बनेगा। इंडोर इन्वायरमेंट क्वालिटी,
अगर इंडोर की जो इन्वायरमेंट है उसकी क्वालिटी को आप इन्हांस करते हैं तो एक तरह से आप इन्वायरमेंट को अच्छा बना रहे हैं, तो वो भी आपके ग्रीन बिल्डिंग के अंदर ही आएगा। प्रोडक्टिव बनाएंगे वर्क प्लेस को, वही स्मार्टनेस भी है, ग्रीन बिल्डिंग भी है। फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप जो भी आप वर्क प्लेस है, जो भी स्पेस है, उसको आप बहुत तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपने कम एनर्जी लिया या कम स्पेस लिया तो वो भी स्मार्टनेस आता है। ग्रीन बिल्डिंग का भी ये वर्क के लिए वर्क करता है। एनर्जी एफिशिएंसी, ऑटोमेटिक क्लाइमेट रिस्पॉन्स, एडवांस कंट्रोल, ये सारे जो फीचर्स है एक तरह से स्मार्टनेस को भी इंक्रीज करती है और उसको ग्रीनर बिल्डिंग को ग्रीनर भी बनाती है। तो बाकी जो इको फ्रेंडली मटेरियल अगर है तो ज़रूरी नहीं है कि वो स्मार्ट हो। इकोलॉजिकल साइट प्लानिंग करना चाहते हैं आप, तो वो आपके लिए स्मार्टनेस नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपकी कॉस्टली भी हो सकती है। वाटर एफिशिएंसी के लिए भी आपको कुछ कॉस्ट एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है। ट्रांसपोर्टेशन एफिशिएंसी अगर आप चाहते हैं कि, तो उसके लिए आपको भी स्मार्टनेस कम हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है एडवांस सिक्योरिटी कम्युनिकेशन सिस्टम में अगर आप अप्लाई करते हैं तो हो सकता है वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करे। एडवांस स्ट्रक्चर सिस्टम कर रहे हैं आप, तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इम्पैक्ट हो सकता है एनवायरनमेंट पर, तो वो ग्रीन बिल्डिंग का पार्ट नहीं भी हो सकता है। ठीक है। तो कुछ ना कुछ आपके दोनों के बीच में कॉमन पॉइंट्स हैं और कुछ जो है सेपरेट पॉइंट्स है। तो हम लोग का फोकस ये होता है कि हम लोग का जो बिल्डिंग है वो स्मार्ट के साथ ग्रीन भी बने। ठीक है। अगर प्रॉपरली बताया कि सबसे ज़्यादा ग्रीन बिल्डिंग कौन है, तो आपने अगर जो देखा होगा मड हाउस, जो घर झोपड़ियों के घर बनते हैं, जो पूरी तरह से मतलब क्ले के बनते हैं, मिट्टी से बनते हैं घर, वो प्योरली ग्रीन बिल्डिंग है अगर कहा जाए, क्योंकि वो जो बिल्डिंग है उसमें आप कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल वैसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जो कि जिसके प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन किया गया है। और ऑटोमेटिकली इतने कूल होते हैं, अगर हॉट सीजन में कूल रहेंगे, कोल्ड सीजन में वो हॉट रहते हैं, मतलब एक तरह से टेम्परेचर ऑटोमेटिकली कंट्रोल रहता है उसमें। तो लेकिन अगर स्मार्ट बिल्डिंग की बात की जाए तो ये कोई एडवांस कंस्ट्रक्शन करना ही पड़ेगा उसके लिए, तो फिर इसमें एडवांसमेंट करनी ही पड़ती है। तो एक्चुअली ग्रीन बिल्डिंग और स्मार्ट बिल्डिंग में थोड़ा सा डिफरेंस तो है ही, लेकिन हम लोग को दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलना पड़ता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो हमारे जो ऑक्यूपेंट हैं, जो भी रहने वाले हैं, उसको बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाता है। एनर्जी कंजम्पशन कम करता है। एंड ऑफ गेस वर्क, मतलब कि आप जो सेंसर्स कैमरा का इस्तेमाल करके आपको किसी तरह का डाउट नहीं रहेगा कि आप पूरी जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो अपने आप जज कर पाता है। आपको सोचना नहीं पड़ेगा, वो जो सेंसर जो है वो या फिर कैमरा है वो अपने आप जज कर सकता है कि कोई ऑथराइज पर्सन आ रहा है, अंदर आ रहा है, या फिर ऑथराइज वो पर्सन ऑथराइज नहीं है, या वो कोई थीफ है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट ऑपरेशनल सेविंग। तो जो भी आपका ऑपरेशन करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए जो भी इक्विपमेंट है उसकी आप सेविंग कर सकते हैं, मतलब उसकी जो रनिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। डाटा प्रोटेक्शन है, जो आप जो इक्विपमेंट है वो जो भी थर्मल सेंसर है उसमें लगे होते हैं, तो वो अपने आप मेजर कर सकता है कि आपका जो है कितना रन कर रहा है वो सिस्टम, और सिस्टम सही है या नहीं है। तो सारी बहुत सारी चीज़, जो बहुत सारे डाटाज है वो आपके जो है वो प्रॉपरली और प्रोटेक्ट करके रख सकता है। ठीक है। तो इस तरह कुछ बेनिफिट्स हैं आपके स्मार्ट बिल्डिंग के। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या कुछ बिल्डिंग्स हैं वो उसके जो स्मार्ट बिल्डिंग के एग्जाम्पल के रूप में बनाए गए हैं। तो वो हमारा फोकस ये है कि जो डिफरेंट टाइप के जो बिल्डिंग बनाए गए हैं वर्ल्ड वाइड, तो उसमें कौन कौन से स्मार्ट फीचर ऐड किए गए हैं। तो फर्स्ट बात कर ली जाए तो वह है एज बिल्डिंग, जो कि एम्स्टर्डम हॉलैंड में है। तो ये इस तरह के बिल्डिंग में बनाया गया है। मोस्ट इंटेलिजेंट बिल्डिंग कहा जाता है क्योंकि इसे ब्रिटिश रेटिंग की गई है, और इसके पास है स्मार्ट पार्किंग सिस्टम है। मतलब वहाँ पे जो वर्क प्लेस में जो वर्क करने के लिए जो स्टाफ आते हैं, तो उनके आने के टाइमिंग के अकॉर्डिंग, उनकी गाड़ी के साइज के अकॉर्डिंग, वो अपने आप जो बिल्डिंग का स्मार्ट पार्किंग सिस्टम है वो स्पेस अपने आप फिक्स करके रखता है, ताकि वो आप जो पर्सन है वो आके वहाँ पे पार्क कर सके। फिर जैसे वो जाने वाला था उसको अकॉर्डिंग ही उसके मतलब आने जाने के पैटर्न के अकॉर्डिंग ये जज करता है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा हुआ है पार्किंग सिस्टम में कि आप इजीली पार्क कर सकते हैं व्हीकल को। ठीक है। नेक्स्ट है कैपिटल टावर, जो कि 52 स्टोरी बिल्डिंग है, जो कि सिंगापुर इंडोनेशिया में है। तो वहाँ पे भी ये इस तरह का जो कंस्ट्रक्शन किया गया है, जो कि एनर्जी और वाटर सेविंग है। कैपिटल टावर के पास मतलब कि जो एनर्जी सिस्टम है वो उसमें जो कि एयर कंडीशनिंग, ये सारी चीज़ें जो है प्रॉपरली की गई है, ताकि वहाँ पे एनर्जी कम से कम कंज्यूम हो। मोशन डिटेक्टर लगाया गया है लॉबी में और बाथरूम में भी, मतलब कि वाटर का जो एक्स्ट्रा जो
एक्सपेंसेस होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए इस तरह की चीज़ें लगाई गई हैं। डबल ग्लेज विंडो लगाए गए हैं ताकि जो भी जो इंडोर की जो हीट है वो बाहर ना जाए विंटर सीजन में, इस तरह मतलब टेम्परेचर मेंटेनेंस किया जा सके। तो इस तरह के एनर्जी कंजम्पशन है, तो इस तरह के बहुत सारे जो फीचर्स है इसमें लगाए गए हैं कैपिटल टावर में। डीपीआर कंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में है, उसमें बहुत सारे ग्रीन फीचर्स हैं जैसे कि फोटोवोल्टाइक पैनल्स लगाए गए हैं, उसमें रूफटॉप में सोलर थर्मल वाटर हीटिंग सिस्टम लगाया गया है, इलेक्ट्रोकॉमिक विंडो है, अल्ट्रा एनर्जी इफिशिएंट सीलिंग बनाई गई है, अल्ट्रा लो फ्लो फ्लश प्लम्बिंग फीचर्स लगाए गए हैं। जो नेक्स्ट है हिमास साइर काउंसिल कॉर्पोरेट सेंटर जो है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है, उसमें एनर्जी इफिशिएंसी के साथ साथ वर्किंग इन्वायरमेंट के लिए मतलब इन्वायरमेंट भी है वो उसको भी कंट्रोल किया गया है। उसके साथ साथ जो भी है एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशन में आप बिल्डिंग का जो टेम्परेचर प्रॉपरली मेंटेन रहता है, और उस वेंटिलेशन सिस्टम भी मतलब स्मार्टनेस में डाली गई है। और उसके अलावा बहुत सारे जो है फीचर्स ऐड किए गए हैं जैसे कि मतलब टेम्परेचर कंट्रोल किया जा सके प्रॉपरली। नेक्स्ट है ड्यूक एनर्जी सेंटर है जो कि 51 फ्लोर का स्काई स्क्रैपर है जो कि नॉर्थ कैरोलिना में है। तो ये भी एक तरह से LEED प्लैटिनम से सर्टिफाइड बिल्डिंग है जो कि उसमें जिसमें कि इतना मतलब वाटर एफिशिएंट बनाया गया है जिसमें कि 10 मिलियन गैलन्स ऑफ वाटर हर साल वो सेव करता है और ग्राउंड वाटर में हार्वेस्ट करता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा हुआ है इसमें, और उसकी वजह से वो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब लगभग 80% जो वाटर है उसको रीयूज कर लेता है इरिगेशन पर्पस या डिफरेंट पर्पस के लिए। तो इस तरह की कुछ स्मार्ट बिल्डिंग्स है। अब बात कर लेते हैं सिक्योरिटी एंड सेफ्टी सिस्टम के बारे में। जो हमारा बिल्ट इन्वायरमेंट है उसको भी सिक्योर भी होना चाहिए, सेफ भी होना चाहिए। मतलब कि हम लोग ने डिस्कस कर लिया है कि मतलब टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करते हैं, किस तरह से हम लोग वाटर को बचा सकते हैं, किस तरह से हम लोग ग्रीन बना सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो मतलब कि जो अदर मतलब पर पर्सन है या क्रिमिनल एक्टिविटी है या थेफ्ट एक्टिविटी है, एक्सीडेंट है, इससे भी सिक्योर होनी चाहिए हमारे जो बिल्ट इन्वायरमेंट है। तो उसके लिए जो है हम लोग सिक्योरिटी सिस्टम मतलब इंस्टॉल करते हैं किसी भी बिल्डिंग में। तो उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है कि उसको जो भी आपका एंट्रेंस है बिल्डिंग में या फिर एंट्रेंस एग्जिट है जहाँ से आप इंटर कर सकते हैं बिल्डिंग में, उसको सिक्योर करना। तो उसके लिए प्रॉपर मतलब कि वहाँ पे CCTV कैमरे लगे होने चाहिए और डिफरेंट तरह के अलार्म्स लगे होने चाहिए। वहाँ पे अगर फायर का प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं तो फायर से फाइटिंग सिस्टम होना चाहिए। तो एक्चुअली ये सारे जो डिफरेंट टाइप के सिक्योरिटी से और सेफ्टी सिस्टम्स होते हैं उसको जो कंपोनेंट्स है, बेसिक कंपोनेंट्स है, उसमें इंक्लूड होते हैं कि कंट्रोल पैनल होना चाहिए जो कि पूरे जो भी आपके सेंसर्स है उसको एनालाइज कर सके। नेक्स्ट है डोर विंडो के पास सेंसर होना चाहिए कि वहाँ से कोई भी अनऑथराइज इंटर कर रहा है तो वो जान सके और उसके अकॉर्डिंग वो आपको इन्फॉर्म कर सके। मोशन सेंसर होने चाहिए कि अगर कोई मतलब रात के टाइम में या किसी टाइम में आपने अगर लगा दिया है तो उसमें मोशन सेंस कर सके कि कोई आदमी पर्सन जा रहा है या मतलब इंटर कर रहा है या नहीं। वायरलेस सिक्योरिटी कैमरा होना चाहिए, हाई डेसिबल सायरन या अलार्म होना चाहिए। उसके अलावा यार्ड साइन या विंडो स्टिकर होने चाहिए। ये सब क्या है हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। फायर फाइटिंग के लिए जो हमारे पास इक्विपमेंट होना चाहिए, कौन से हम लोग इसी को कवर करते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मेनली हम लोग को ध्यान देना पड़ता है कि हमारा कंस्ट्रक्शन कैसा है। मतलब कि हम लोग जो कंस्ट्रक्शन में इसलिए इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज़्यादा आपके मतलब फ्लेमेबल तो नहीं है और जो जल्दी जलने वाले तो नहीं हैं। जल्दी जलने वाले हैं तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ पे प्रॉपरली वहाँ पे पानी पहुँच सके, और साथ में उसको जो कंस्ट्रक्शन के दौरान उस तरह के बहुत सारे फीचर्स हम लोग ऐड करते हैं ताकि हम लोग फायर फाइटिंग कर सकें। लाइक कि जैसे कि ये है फायर हाइड्रेंट होता है जो कि बिल्डिंग के आसपास हम लोग जनरली कंस्ट्रक्ट करते हैं जहाँ पे वाटर के पाइपलाइन जुड़ी होती है। मतलब कि जब आपका फायर फाइटिंग की एक सिचुएशन हो तो जो भी आपके फायर एक्सटिंग्विशर आए वो यहाँ से पानी ले सकें और पानी लेकर वहाँ पे स्प्रे कर सकें। तो कंस्ट्रक्शन के दौरान इस तरह के जो इक्विपमेंट है वो लगाने पड़ते हैं। नेक्स्ट है फायर सर्विसेज के लिए अलार्म या फिर फायर सर्विस को कॉल करने के लिए फीचर्स होने चाहिए आपके पास। मीन्स ऑफ एग्रेस मतलब कि आपको जब किसी भी बिल्डिंग में आग लग जाए तो उस सिचुएशन में कैसे आपको निकलना है, उसके लिए प्रॉपर पाथवे है या नहीं। आप तुरंत मतलब कि अगर कहीं लिफ्ट ख़राब हो जाए या फिर आपके पास स्टेयर के लिए के साथ साथ आप बाहर निकलने के कौन कौन से रास्ते हैं उसके सारे साइन बोर्ड के साथ वो लगे होने चाहिए।
फायर एक्सटिंग्विशर है कि अगर छोटा सा छोटे एरिया में आग लगा है तो उसमें जो फायर को आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो फायर एक्सटिंग्विशर के लिए वो भी हर जगह लोकेशन पे ये होना चाहिए। एग्जिट साइंस होने चाहिए ताकि आप तुरंत निकल सके। इमरजेंसी लाइटिंग होनी चाहिए कि कहीं लाइटिंग ख़त्म हो गई है या किसी और की वजह से मतलब कि पावर कट हो गई है तो वहाँ पे इमरजेंसी लाइट के थ्रू वहाँ लाइट करके वहाँ से निकलने का रास्ता देखा जा सके। वॉइस इवैक्यूएशन सिस्टम मतलब कि कहीं पे आपका आग लग चुका है तो आप उसको लोगों को वहाँ बता सके, मतलब माइक के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू कि आप वहाँ से तुरंत निकलने के लिए। फायर डिटेक्शन अलार्म सिस्टम, जैसे भी कहीं फायर लगे तो वहाँ से डिटेक्ट कर लिया जाए और अलार्म अपने आप स्टार्ट हो जाए। फायर प्रोटेक्शन सिस्टम, फायर को कंट्रोल करने के लिए जो स्प्रिंकल्स है वो सारे सिस्टम्स। मैकेनिकल वेंटिलेशन, स्मोक कंट्रोल, तो जो भी किसी लोकेशन पे कहीं पे स्मोक जमा हो रहा है तो उसको निकालने के लिए मैकेनिकली वेंटिलेशन सिस्टम है या नहीं, वहाँ कोई फ़ैन वैन लगा हुआ है कि नहीं, ताकि वो जो भी स्मोक है वो बाहर निकाल सके। प्रॉपर मॉनिटरिंग कि कहाँ पे किस लोकेशन पे आग लगा है, क्या टेम्परेचर है, वहाँ पे जाना सही है या नहीं, कितने लोग हैं, उस तरह की मॉनिटरिंग सिस्टम होनी चाहिए। गाइडेंस ऑफ फॉर द डिसेबल्ड, मतलब कि जो भी डिसेबल्ड पर्सन है जो कि मूव करने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है उनको, तो उनके लिए भी गाइडेंस होनी चाहिए कि आपको किस रास्ते से निकलना है। वो भी रिस्क असेसमेंट, तो इस सिचुएशन में कितना रिस्क की आपका बिल्डिंग है वो असेसमेंट करने की टेक्निक होनी चाहिए वहाँ पे। सबमिशन ऑफ ड्राइंग, तो उसके बाद जो भी फीचर्स है उसको हम लोग को सबमिट करना पड़ता है आपकी जो भी आके लोकल म्यूनसिपैलिटी है उसमें, ताकि आपको पता रख सके कि जो म्यूनसिपैलिटी की तरफ से जो कोई फायर फाइटर आते हैं तो वो जाके उसका इस्तेमाल करके वहाँ पे जहाँ पे जो फायर कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो इस तरह के फीचर्स होने चाहिए। नेक्स्ट है फायर डिटेक्शन सिस्टम। फायर डिटेक्शन सिस्टम में जो आपका फीचर्स होते हैं जैसे कि होते हैं फायर कंट्रोल पैनल, जो कि हाई सिक्योरिटी स्टैंडर्ड के बने होते हैं और लेटेस्ट में बनते हैं, जो कि सारे जो भी डिटेक्टर्स है उसके साथ वो कनेक्टेड होते हैं। फायर डिटेक्टर्स जो होते हैं वो बहुत फास्ट और हाईली रिलायबल डिटेक्शन सिस्टम होते हैं, जो कि कहीं पे स्मोक है, कहीं पे हीट इंक्रीज हो रहा है, उसको प्रॉपर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। पेरिफेरल डिवाइस, जो कि आपको फर्दर आपका इंक्रीज करता है कि आपके आसपास किसी भी लोकेशंस पे अगर फायर है जो कि डिटेक्शन सिस्टम से दूर भी है तो वो उसको डिटेक्ट कर सके। उसके अलावा स्पेशल डिटेक्टर होते हैं जो कि हजार्डस एरिया में या फिर किसी तरह के वेयर हाउस है वहाँ पे थोड़ा सा भी आपकी मतलब हीट या टेम्परेचर या बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट क्रिएट कर सकता है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए स्पेशल डिटेक्टर्स लगाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं वर्किंग ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम की। तो होम सिक्योरिटी सिस्टम मतलब कि आपका पूरा जो बिल्डिंग है वो प्रॉपर्ली आप सिक्योर करना चाहते हैं किसी तरह के थेफ्ट एक्टिविटी से, किसी क्रिमिनल एक्टिविटी से, तो उसके लिए हम लोग बहुत सारे अप्लायंसेस लगाते हैं ताकि वो आप उसमें आप पूरी तरह से वहाँ पे उसको मॉनिटर कर सकें। आप जान सकें कि आपका सिचुएशन क्या है, घर में किसी तरह का कोई अनऑथराइज पर्सन इंटर तो नहीं किया है। तो उसके लिए हम लोग जो भी आपके एंट्रेंस पॉइंट है उसको सिक्योर करते हैं और सारे जो और डिफरेंट टेक्नोलॉजी के लगे होते हैं सेंसर्स उसको हम लोग एक तरह से कंट्रोल पैनल के थ्रू जोड़ते हैं। तो कंट्रोल पैनल क्या होता है? कंट्रोल पैनल एक तरह से सारे जो डिटेक्टर होते हैं जो आपके सेंसर होते हैं उसको कंट्रोल करता है, और आप कोई भी किसी लोकेशन में अगर कोई ब्रीच हुआ है, मतलब किसी तरह कोई इंटर किया है, कोई अनऑथराइज पर्सन इंटर करता है तो वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, कोई आपके सिक्योरिटी स्टाफ को, सिक्योरिटी पर्सन को। नेक्स्ट है विंडो और डोर सेंसर होते हैं जो कि हम मेनली दो पार्ट्स में इंस्टॉल किए जाते हैं, जो कि वो एक पार्ट आपके डोर मतलब एक दोनों अलग फ्रेम के दोनों अलग अलग लोकेशन पे होता है, ताकि अगर डोर क्लोज हो या फिर किसी और पर्सन जो इंटर कर रहा है तो उसको डिटेक्ट कर सके। तो अगर आपने अगर इसको ऑन किया है तो कोई इस तरह से रात को या किसी और टाइम में जब आप कोई नहीं है तो उसमें इंटर कर रहा है, किस तरह से वो डोर को ओपन कर रहा है, तो उसकी वजह से जो है वो सेंसर एक्टिवेट हो जाए और हाई डेसिबल अलार्म बजना स्टार्ट हो जाए। तो इस तरह के सिक्योरिटी सिस्टम लगाए जाते हैं। अब बात किया जाए कुछ होता है मोशन सेंसर। तो ये मोशन सेंसर का होता है कि आपके वैसे जोन है कि जहाँ पे आपको पर्सनली बहुत कम लोग जाते हैं, तो उसमें आपने कुछ मतलब कुछ वैल्यूएबल चीज़ रखी हुई है, तो उस केस में कोई भी आपको वहाँ पे इंटर नहीं करना है, तो उसके लिए मोशन कुछ भी आपका वहाँ मूवमेंट होता है तो उसको डिटेक्ट करके वो वहाँ पे अलार्म बजा सकता है। नेक्स्ट है सर्विलांस का कैमरा, जो सर्विलांस कैमरा जो कि वायरलेस भी हो सकता है, तो वो सिक्योरिटी कैमरा है जो कि वो प्रॉपर्ली आप चेक कर सकते हैं, मतलब आप स्मार्टफोन से कनेक्ट करके आप देख सकते हैं कि आप घर से बाहर भी रहें तो वहाँ के जो एक्चुअल सिचुएशन है उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब तो इस तरह के स्मार्ट कैमरा आ रहे हैं, स्मार्ट
सेंसर्स लगे हुए हैं, साथ में उसके साथ साथ कंट्रोल पैनल में इतने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगे होते हैं, वो डिटेक्ट कर सकते हैं कि कोई पर्सन आया है या कोई ह्यूमन है या कोई किस तरह के एनिमल्स वहाँ पे एंटर किया है। उसके अलावा हाई डिस्टेबल अलार्म होने चाहिए, जाकि किसी तरह के ब्रीच को, किसी तरह का अनऑथराइज पर्सन के एंटर करने के बाद वो ये साउंड को क्रिएट कर सके। उसके अलावा लास्ट में है यार्ड साइन एंड विंडो स्टिकर्स। मतलब कि यार्ड साइन होता है, मतलब कि आपके घर के बाहर या विंडो के पास इस तरह के सिस्टम या इस तरह के जो बोर्ड हैं, यार्ड साइन या फिर स्टिकर्स इस तरह के लगे होने चाहिए, ताकि जो भी अगर किसी को पता नहीं हो कि यहाँ पर कोई सिस्टम है, वो कम से कम सिक्योर, मतलब वो वार्न होकर वो मतलब इंटर करने की कोशिश ना करे। वो समझ जाए कि वहाँ पे इस तरह की सिचुएशन है, आप इंटर करेंगे तो पकड़े जाएंगे। तो इस तरह की कोशिश भी ना करें, उसके लिए आप ऐसा सिंबल हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने डिस्कस कर लिया कि स्मार्ट बिल्डिंग बनाने के लिए या फिर उसका सिक्योरिटी सिस्टम को इन्हांस करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्मार्टनेस के बारे में हम डिस्कस कर ही लिया है, तो अब डिस्कस करेंगे हम लोग रिपेयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, ओके, थैंक यू।